राम राम भाइयों। आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी इंडियन में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं कुछ दैविक शक्तियों और कुछ शैतानी शक्तियों के बारे में। आज का समय क्या है कि समाज है ना, वो ज़्यादातर शैतानी शक्तियों की तरफ आकर्षित होता है और कुछ दैविक शक्तियाँ भी होती हैं जिन्हें पहचानने में लोग देरी करते हैं या उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं। और ज़्यादातर केस में यही होता है कि लोग दैविक शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर लोगों में वो समझ है ही नहीं। और आज ऐसे ही एक साधु के बारे में हमने पहले भी कुछ वीडियो बना रखे हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ रखे हैं। एक तो कुछ मीडिया वालों ने इन्हें हवा में ला दिया और कुछ पाखंडी लोग हैं जो इनके पास जा जाकर इनका प्रचार करते थक नहीं रहे हैं। पहली बात तो ये है कि भाइयों, अगर कोई भी साधु जिनके पास दैविक शक्तियाँ हो, जो भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सारा ज्ञान रखते हों, वो कभी भी अपनी दैविक शक्तियों का उपयोग साधारण काम के लिए नहीं करते हैं, जैसे कि ये बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री करते हैं कि किसी को भी उसका भविष्य बता दिया, ये बता दिया कि तुमने क्या किया है क्या नहीं, पहले से पर्चा लिख दिया और उस पर्चे में जो लिखा होता है वही सच हो। ये ऐसी सारी चीज़ें हैं ना, ये शैतानी शक्तियों के द्वारा होती है। और इन्हीं शैतानी शक्तियों में एक शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, सबसे ज़्यादा तो नहीं पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, और जिसका प्रयोग कुछ अलग तरीके से किया जाता है। और उस शक्ति का नाम है कर्ण पिशाचनी। बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री ने उसी कर्ण पिशाचनी शक्ति को साध रखा है, उसी की साधना कर रखी है। और इन कर्ण पिशाचनी की साधना वह जो भी बंदा इंसान करता है, जो भी बंदा या जो भी इंसान करता है, उसको एक तरीके से सौदा करना पड़ता है उसके साथ। सौदे का मतलब वो अपनी आत्मा का सौदा करता है और उसके बदले में वो उसे यश, पैसा और ऐशो आराम सब कुछ देती है। यही धीरेंद्र शास्त्री के साथ हो रहा है। जैसा कि आप सब लोगों ने इनके वीडियो देखे होंगे, तो आप लोग समझ सकते हो कि ये कैसे किसी के बारे में ही बता सकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था रखता हो और जिसने ईश्वर की साधना कर रखी हो या कुछ दैविक मंत्रों की साधना कर रखी हो, ये जो कर्ण पिशाचनी वाला जो धीरेंद्र शास्त्री है ना, ये उनके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बता पाएगा। क्योंकि नेगेटिव शक्ति कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, परंतु दैविक शक्तियों के सामने कमज़ोर ही रहेगी। आज के समय में हो क्या गया है कि लोगों की दैविक शक्तियाँ हो गई है कम। एक ऑरा होता है दैविक शक्तियों का, वो ऑरा आज के समय में कुछ नगण्य लोगों के अंदर ही बचा है। वो ऑरा नहीं होने के कारण लोग इनकी शक्तियों को पहचान नहीं पाते हैं कि ये दैविक शक्तियाँ हैं या फिर शैतानी शक्तियाँ हैं। इसीलिए इनकी बातों में आ जाते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र के बारे में या जो साधु संत जो पहुँचे हुए सिद्ध साधु हैं, जो ईश्वर की साधना में हमेशा लीन रहते हैं, अगर आप उनसे इन सब चीज़ों के बारे में पूछने जाओगे, तो वो आपको साफ साफ शब्दों में बता देंगे कि जिस भी इंसान को ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान होता है, जो भी पंडित ज्योतिष शास्त्र का पूरा ज्ञान रखता है, वह कभी भी पूरा भविष्य देख लेने के बाद भी अपने यजमान को नहीं बताता है। क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र का नियम होता है, अगर आप किसी का भविष्य देख भी लेते हो, फिर भी आप उसे पूरी बात नहीं बता सकते। परंतु आपने देखा होगा इस धीरेंद्र शास्त्री के केस के अंदर कि ये सब कुछ बता देता है कि ये है वो है। ये सारे काम करती हैं नेगेटिव शक्तियाँ। इसने साध रखी है कर्ण पिशाचनी और उसके दम पर लोगों को बना रहा है मूर्ख। मैं इसे वैसे बुरा नहीं मानता, ये देशभक्त आदमी है, मैंने इसके काफ़ी वीडियोस देखे हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी करता है और भी कई काम करता है, कुछ अच्छे काम भी इसने किए हैं। मैं उस उन चीज़ों के बारे में मैं इस पर्टिकुलर इस इंसान को वैसे गलत नहीं मानता, परंतु जो बालाजी का नाम लेकर ये जो इन शैतानी शक्तियों के द्वारा कार्य कर रहा है ना, वो चीज़ गलत है। करो कार्य करो, परंतु ये भी बताओ ना कि वो किस शक्ति के दम पर कार्य कर रहा है। ये कोई दैविक शक्तियाँ नहीं है। जिनके पास दैविक शक्तियाँ होती है ना, जिन साधुओं के पास में, वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं, वो अपना प्रचार ऐसे नहीं करते हैं, वो अपने ईश्वर की साधना में लीन रहते हैं। आप में से कुछ लोगों ने किसी सिद्ध अघोरी को देखा होगा। अघोरियों को सब पता रहता है, जो सिद्ध अघोरी होते हैं ना, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान का सब पता रहता है। वो आपकी माथे की लकीरें देखकर बता सकते हैं कि आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, आपकी मृत्यु कब होगी, आपकी मौत कैसे होगी, आपके जीवन में क्या है, आपको कितना यश मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा, उनको सब पता चल जाता है। परंतु वो क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनको वो आज्ञा नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड में जो देवों ने जो नियम बनाया है ना दैविक शक्तियों के लिए,
वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि आप सामान्य जनमानस को उनके भविष्य के बारे में पहले से बता दो, या उनके भूतकाल के बारे में, पास्ट के बारे में जो चीज़ें वो जानते नहीं हो, या जो वो जानते हो फिर भी किसी दूसरे को उन चीज़ों के बारे में बता दे। ये हमारी दैविक शक्तियाँ जो है वो हमें इस चीज़ के लिए आज्ञा नहीं देती हैं, परंतु ये लोग ऐसा कर रहे हैं। जैसे बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री है, कुछ और भी हैं, परंतु आज मुख्य मुद्दा इसी का है। इस बंदे ने बहुत से लोगों का इस तरीके से मूर्ख बनाया है। कुछ लोगों ने इस पर केस भी कर रखे हैं, जो इसके बारे में कि इन्होंने ये गलत किया, वो किया। चलो वो सब तो चलता रहता है, क्योंकि ये काम ऐसा है कि इसके अंदर आपको नेगेटिव भी मिलेंगे लोग, पॉजिटिव भी मिलेंगे। परंतु गलत मुझे बस इनकी एक ही बात लगती है कि हनुमान जी का नाम लेकर ये कर्ण पिशाचनी का प्रचार कर रहे हैं। मुझे इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो मुझे पता है, और मैंने इनको वास्तव में सामने से देखा हुआ है, तो मैं जानता हूँ कि इन्होंने क्या साधना कर रखी है और क्या साधना इन्होंने नहीं कर रखी। इन्होंने कर्ण पिशाचनी की साधना कर रखी है, और उसी के दम पर ये किसी के बारे में भी भविष्य बता देते हैं। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ये कर्ण पिशाचनी होती क्या है, कैसे इसको ये सब कुछ बता देती है। तो कर्ण पिशाचनी एक तरीके से एक आत्मा ही होती है, वो एक सोल रूप में होती है, जो किसी को नहीं दिखाई देती सिवाय उसके साधने वाले के, सिवाय उसके साधक के। जो उसका साधक होता है उसी को वो दिखाई देती है, और उसके साथ वो अपने साधक को उसके कान में जाकर सब कुछ बताती है। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा के पास साथ भी यही होता है। अब कई बार मैंने इसको देखा है कि ये हिलने सा लग गया, कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर हनुमान जी खुद आ गए। अरे भाई पागल हो क्या तुम? हनुमान जी सशरीर इस धरती पर विद्यमान हैं। वो जहाँ पर भी राम कथा होती है वहाँ पर हर जगह मौजूद रहते हैं, परंतु किसी के शरीर के अंदर हनुमान जी जाए और वो उनके तेज को सहन कर ले। आज के समय में ऐसे कुछ ही साधु संत हैं जो उनके इस तेज को सहन कर सकते हैं, बाकियों में दम नहीं है। अगर हनुमान जी हमारे सामने भी आ गए ना साक्षात रूप में, तो हम उनके दर्शन करने मात्र से हम स्वर्ग सिधार जाएंगे, क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है, हम में वो ओरा नहीं है कि हम उनकी जो दैविक शक्तियाँ हैं हम उनको सहन कर सकें, हम उनकी ओरा को सहन कर सकें। ये आज के टाइम में इस कलयुग के अंदर बहुत ही कम लोगों के पास वो शक्तियाँ हैं, और वो भी उन लोगों के पास हैं जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, और इस संसार में कहीं छुपकर हिमालय के अंदर तो कोई किन्हीं पहाड़ियों के अंदर वो अपने भगवान की आराधना करते रहते हैं, वो अपने ईश्वर की आराधना करते रहते हैं, वो अपने इष्ट के ध्यान में लगे रहते हैं। तो भाइयों, इन पाखंडियों से बचो और थोड़ा ध्यान दो कि कौन दैविक शक्तियों वाला है और कौन ये शैतानी शक्तियों वाला है। अगर आप शैतानी शक्तियों की पूजा करोगे तो आपका दिमाग भी वैसा ही होगा, और आपके साथ ये शैतानी शक्तियों के द्वारा दी गई जो उपलब्धियां हैं, जो भी ऐशो आराम है, वो कुछ ही समय तक रहेंगे, आपके साथ सदा नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर में विश्वास रखो, उनकी आराधना करो, सब कुछ सही होगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। भाई राम राम। और भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।